एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 27 मार्च 2000 को स्टार न्यूज पर दिए गए आपके सवाल कार्यक्रम में कुमारी मायावती ने कहा था कि मनुवादी पार्टियों में दलित और ओबीसी नेताओं की स्थिति गुलामों जैसी है। आखिर क्यों कहा था ऐसा कुमारी मायावती ने? इन दलित नेताओं और पिछड़े नेताओं के बारे में जानेंगे विस्तार से एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। प्रस्तुतकर्ता मैं वीरेंद्र सिंह। 27 मार्च 2000 को स्टार न्यूज चैनल पर आपके सवाल कार्यक्रम में बहन जी को बुलाया गया था और वहां बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे। उसमें बहन कुमारी मायावती ने इस सवाल पर पूछे जाने पर बताया था कि बहुजन समाज के बहुत सारे नेता बहुत सारी पार्टियों में हैं, तो आखिर क्या कारण है, आपने अलग पार्टी क्यों बनाई? उसके बारे में बताया। बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप लोगों को अपना भला करना है तो पॉलिटिकल पावर की जो मास्टर चाबी है उसे अपने हाथ में लेना होगा। यदि यह मास्टर चाबी आप अपने हाथों में ले लेते हैं, दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग अपने लोगों के हाथों में ले लेते हैं, तो यह जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के रास्ते खोल सकती है। ऐसा बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। लेकिन देश की आजादी के लंबे समय बाद, कम से कम 1984 के पहले तक, इन सभी नेताओं ने बाबा साहब को छोड़ करके वो पॉलिटिकल पावर की चाबी अपने हाथ में लेने के बजाय जिनके पास वो चाबी है, मतलब जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनमें जाकर के सत्ता की चाबी न लेकर के उसमें भागीदारी करने लगे और उसमें भागीदारी में इनके जितने भी आज तक दलित नेता हुए हैं, पिछड़े समाज के नेता हुए हैं, उनमें उनकी स्थिति गुलामों जैसी रही है। क्योंकि वो पद तो कोई बड़े से बड़ा मिल सकता है उनको, लेकिन वो अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकते। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मनुवादी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस, चाहे सीपीआई, चाहे सीपीएम, कुछ भी हैं, कि चाहे तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, चाहे मंत्री बना दें, चाहे गवर्नर बना दें, या कोई सा भी बड़े से बड़ा पद दे दें, लेकिन वो जो जितने ऊंचे पद पे पहुंचेगा वो समझ लीजिए उतना ही बड़ा गुलाम हो सकता है, कोई समझदार व्यक्ति नहीं हो सकता। और ऐसा अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने सबसे पहले जगजीवन राम को तैयार किया था, वो बाबा साहब के खिलाफ तैयार किया था। बाबा साहब जो आंदोलन चला रहे थे सामाजिक परिवर्तन का, हकूक अधिकारों का, उनके आंदोलन को रोकने के लिए जगजीवन राम को पैदा किया था। और जगजीवन राम ताउम्र मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे कांग्रेस के साथ, लेकिन समाज का कुछ भी भला नहीं कर पाए। इसके बाद बीजेपी ने बंगारू लक्ष्मण को कांग्रेस उसका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, ये कहने के लिए कि हमने तो बनाया है, लेकिन बनाने के बाद थोड़े दिन के बाद तहलका कांड हुआ था। उसमें मात्र 1 लाख रुपए रिश्वत के चक्कर में उसमें बहुत सारे लोग फंसे थे। तहलका कांड में बहुत सारे नेता फंसे थे, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। बंगारू लक्ष्मण पर मुकदमा चला करके उनको हटा दिया गया और ये संदेश दिया गया कि भैया शूद्रों के नेता तो किसी लायक नहीं हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे रामविलास पासवान को, तो जब से वो चुनाव जीते हैं, तब चुनाव लड़े तब से हारे नहीं और हर सरकार में मंत्री रहे, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे एनडीए की रही, चाहे यूपीए की रही, चाहे जनता दल की रही, हर सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन आज तक समाज का कोई भला नहीं कर पाए। इसी तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो बीपी मौर्य रहे हों, चाहे संघप्रिय गौतम रहे हों, चाहे अठावले रहे हों, चाहे रामनाथ कोविंद जी हैं, चाहे
कितने भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इन सब जितने को चाहे मंत्री बनाया जाता है, कोई भी पद दिया जाता है, तो पद देने से पहले ये शर्तें लगा दी जाती हैं कि इन पद का इस्तेमाल आप अपने लिए कर लो, आप अपने रिश्तेदारों के लिए कर लो, लेकिन रिश्तेदारों के आगे समाज के लिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। और ऐसा ही है, अगर कोशिश करता है कोई उससे जाने की बाहर, तो उसको पद से हटा दिया जाता, अगली बार टिकट नहीं दिया जाता। इसलिए टिकट के चक्कर में और पद के लालच में ये गुलामों जैसी जिंदगी हमेशा जीते रहते हैं। और ये पैदा कैसे हुए, ये भी बताया बहन कुमारी मायावती ने कि जब पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट में बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मांगा था, अलग निर्वाचन मंडल का अधिकार मांगा था, 2 वोट का अधिकार मांगा था, लेकिन वो अधिकार गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी ने बाबा साहब से छीन लिया था पूना पैक्ट के समझौते के तहत। और उसके बाद में आरक्षण दिया, जो ये एमपी एमएलए का आरक्षण है, ये उसके बदले में आते हैं। और उस समय बाबा साहब ने गांधी को कहा था कि गांधी तेने मेरे समाज के साथ बहुत बुरा किया है, और आज के बाद इस बहुजन समाज में, दलित पिछड़े समाज में नेता नहीं चमचे पैदा होंगे। तो जो अब तक जितने हुए हैं दूसरी पार्टियों में, चाहे एमएलए रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे एमपी रहे, या कोई भी पद पर रहे, वो पूना पैक्ट के प्रोडक्ट हैं, चमचे हैं। और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई न ब्राह्मण से है न क्षत्रिय से है, हमारी लड़ाई तो विचारधारा से है। विचारधारा कौन सी विचारधारा? कि समता मूलक समाज वाली जो महापुरुषों की विचारधारा है उसकी लड़ाई है। लेकिन जो लोग मनुवादी पार्टियों में बहुजन समाज के लोग जाते हैं, नेता मंत्री बनते हैं, उनको विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। और जो विचारधारा दूसरी पार्टियों में है, ये भी हमारे लिए मनुवादी लोग हैं, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, या कोई भी हैं, जो दूसरी मनुवादी पार्टियों में है, इसका मतलब वो उस मनुवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो वो भी बहुजन समाज का जो मूवमेंट है उसके लिए वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितने दूसरे नेता हैं, जिनकी सोच जो है मनुवादी है, तो इनकी सोच भी मनुवादी हो जाती है, गुलामों की हो जाती है। इसलिए ये भी हमारे दुश्मन हैं, इनसे समाज की कोई भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। और बहन जी ने बताया कि चाहे बीजेपी है, चाहे आरएसएस है, चाहे कांग्रेस है, लगभग सभी जो मनुवादी पार्टियां हैं उनमें इनकी स्थिति सभी में गुलामों जैसी है। ये अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से समाज के लिए कोई काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना और अपने रिश्तेदारों का पेट भर सकते हैं। जब सवाल पूछा उनसे कि आपने भी मनुवादी पार्टी बीजेपी के समर्थन से लेकर के 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि उन्होंने सरकार जरूर बनाई, लेकिन तीनों बार विचारधारा से समझौता नहीं किया। बीजेपी ने विचारधारा की थोपनी चाही, और जब वो शर्तें लगानी चाही तो पहली बार 4.5 महीने में ठोकर मार दी बहन जी ने, उसके बाद 6 महीने में ठोकर मार दी सरकार को, उसके बाद 1.5 साल में ठोकर मार दी, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया। और ये जो सरकार चली, ये करीब 2-2.5 साल की जो सरकार चली, इसमें जो महापुरुषों का जो आंदोलन था, बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति, उसी आधार पर काम किया। जितने महापुरुष थे उनको सम्मान देने का काम किया, उनके नाम पे जिले, विश्वविद्यालय, कॉलेज बनाए, और बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। तो विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने ये भी पूछा पत्रकारों ने कि आपको इन सब नेताओं को इकट्ठा करना चाहिए दूसरी पार्टियों में। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इनकी सोच मनुवादी है और ये गुलामी करना इनको पसंद है, वहीं ये खुश रह सकते हैं। इनको अगर मान सम्मान, और ऐसा हुआ है बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे नेता
तैयार किए और बनाए, लेकिन वो लालच में आकर के बिक गए और गुलामी करने को, आज भी ऐसे बहुत से नेता हैं ओबीसी के और अपने बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, लेकिन वो उस मान सम्मान को पचा नहीं पाए और दूसरी पार्टियों में गुलामी करने के लिए चले गए। और ये अभी से नहीं, ये तब से है। जो बाबा साहब के साथ थे, संघप्रिय गौतम और बीपी मौर्य, खोबरा गड़े और बहुत सारे लोग बाबा साहब के जो साथ चले थे, वो भी धीरे धीरे बाबा साहब का साथ छोड़ करके जाने के बाद कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। इनको जो है गुलामी करने में मजा आता है, क्योंकि साहब कांसीराम कहा करते थे कि इनके ऊपर ठाकुर के ठप्पे हैं। ये ठाकुर के ठप्पे हैं, और जब तक ठाकुर का हाथ इनके ऊपर रहता है तो अपने आप को ये सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए ठाकुर पंडित की अगुवाई में ये खुश रहते हैं, उनकी गुलामी करने में खुश रहते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहन कुमारी मायावती ने बताया कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, और जो इस विचारधारा से सहमत नहीं है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, हमारी लड़ाई उससे है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी ब्राह्मण से नहीं है, क्षत्रिय से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। इसलिए ये जो नेता हैं, ये क्योंकि ये गुलामी करने की आदत पड़ गई है, इनको चमचे बने हुए हैं, तो इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी में नहीं आना चाहते, नहीं आ सकते। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज के नेताओं के बारे में बताया, और आज भी लगभग स्थिति वैसी ही है। नेता हमेशा पैदा किए जाते रहे, चमचे पैदा किए जाते रहे, गद्दार पैदा किए जाते रहे हैं, और आज भी बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोकने के लिए दुनिया भर के नेता, छुटवैये नेता पैदा किए जा रहे हैं, और ऐसा उनको महिमा मंडित किया जाता है मीडिया के माध्यम से, चाहे कि भाई यही इनके असली नेता हैं, यही उद्धार कर सकते हैं। तो खास करके युवा वर्ग भारी तादाद में गुमराह हो जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये इतिहास शुरू से चलता आया है। बाबा साहब के मूवमेंट को रोकने के लिए जगजीवन राम को पैदा किया गया, और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने के लिए तो हजारों की तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में चमचे, ये नेता दलाल पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कारवां इनके बस की बात नहीं है रोकने। जो नारा दिया कि हाथी चलता है बाजार, कुत्ते भौंकते हजार, तो ये कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे। खास करके युवा वर्ग को इन चीजों को सोचने समझने की जरूरत है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए एसएम न्यूज। प्रतिदिन शाम को 6 बजे बहन कुमारी मायावती के संघर्षों का सफरनामा। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा आदाब, प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।